गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं और क्वेश्चंस मैं डेली करवाती हूँ यूजी सीटेट इकोनॉमिक्स की, ठीक है। तो डेली अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी, ठीक है। तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं और क्वेश्चंस आपको देख के लग रहा है वो सारे क्वेश्चन आपके किसके, माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और अगर आपको कहीं और से क्वेश्चन करना है, स्टैटिस्टिक, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, एक हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि टोटल कॉस्ट इज मैक्सिमम और यहाँ पे ऑप्शन था मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, हम लोग इसको करेक्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, टोटल कॉस्ट है, यहाँ पे कॉस्ट नहीं होगा, यहाँ पे वो टोटल प्रोडक्ट होगा, ठीक है। क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है जब MP इज 0, MP इज इक्वल टू इंक्रीजिंग, MP इज डिक्रीजिंग और MP इज कांस्टेंट, ठीक है। ये चार ऑप्शन है आपके पास, MP इज इक्वल टू 0, MP इज इंक्रीजिंग और MP इज डिक्रीजिंग, MP इज कांस्टेंट, ठीक है। तो एक सिंपल सा होगा, देखिए यहाँ पर मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है आपके समझने के लिए। देखिए यहाँ पे आप देखिए टोटल प्रोडक्ट, ये क्या है, ये आपका है टोटल प्रोडक्ट, ये क्या है आपका, ये जो बन रहा है ये टोटल प्रोडक्ट है, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट देखिए इंक्रीज हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज होगा, लेकिन टोटल प्रोडक्ट यहाँ पे मैक्सिमम होगा तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। जब टोटल प्रोडक्ट क्या होगा, मैक्सिमम होगा तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, ठीक है। ये स्टेज 2 है आपका, TP इज मैक्सिमम, MP इज 0, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन है TP इज मैक्सिमम, टोटल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम व्हेन MP इज इक्वल टू 0। हमारा आंसर क्या हो गया, ए हो गया। आप हम लोग डायग्राम में देख पा रहे हैं टोटल प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है, पीक पे है, मैक्सिमम में है, पीक में बोल सकते हैं या मैक्सिमम में है, ठीक है। इस जगह पे मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड स्टेज था, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए। इसके आगे अगर आप देखना चाहते तो आप देख सकते हैं टोटल प्रोडक्ट, देखिए यहाँ पे फॉल कर रहा है तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो गया, ओरिजिन आपका यहाँ पे ओरिजिन से नीचे चला गया, मतलब कि नेगेटिव हो गया, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। तो ये स्टेजेस थे TP और MP के, ठीक है। तो ये टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट का क्वेश्चन था। यहाँ पे बाय मिस्टेक यहाँ पे टोटल कॉस्ट लिखा गया, इसको हम लोग सुधार देते हैं, टोटल प्रोडक्ट होगा, यहाँ पे टोटल कॉस्ट नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एवरेज कॉस्ट फंक्शन, ठीक है। आपको बताना है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आपको बताना इसमें से कौन सा ट्रू है, किसके बारे में, एवरेज कॉस्ट फंक्शन के बारे में। तो हम लोग ने कॉस्ट पढ़ा है, रेवेन्यू पढ़ा है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप पढ़ सकते हैं, मैंने पढ़ाया हुआ रेवेन्यू एंड कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बताना, यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लिखा हुआ है, आपको बताना है कि करेक्ट फॉर्मूला कौन सा होगा, ठीक है। तो देखिए एवरेज कॉस्ट किससे मिलके बनता है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था कि टोटल कॉस्ट 2 चीजों से मिलके बनता है, TC इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। टोटल कॉस्ट 2 चीजों से मिलके बनता है, फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट में क्या आते हैं, ऐसे खर्चे जो कि आपके परमानेंट है, मतलब एक बार आप कर लिए उसके बाद आप बार बार नहीं करेंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट किसे बोलते हैं, जो आपके बार बार के खर्चे होते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल पे आप खर्चा कर देते हैं, आप लेबर को वेजेस देते हैं, ये आपके कौन से एक्सपेंडिचर है जो कि आप बार बार करते हैं, ठीक है, वो आपके वेरिएबल कॉस्ट होते हैं। तो फिक्स्ड कॉस्ट को, वेरिएबल कॉस्ट को, दोनों को अगर हम लोग प्लस कर देंगे तो हमारा क्या बनेगा, टोटल कॉस्ट बनेगा, ठीक है। ये हम लोग ने पढ़ा। वैसे ही एवरेज कॉस्ट की बात करें तो ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट
ये जो EFC और EBC ये इसी से डिटरमिन हुआ है, TFC और TBC से आपका बना है AFC और ABC। तो ये एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए आपको EFC में से मतलब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट में से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को क्या करना होगा, प्लस करना होगा। तो आंसर क्या होगा, ढूंढते हैं आंसर। ATC इक्वल टू EFC प्लस ABC, ठीक है, EFC प्लस ABC। तो आपका ये वाला आंसर हो जाएगा ATC इज इक्वल टू EFC प्लस ABC। यहाँ पे दो ऑप्शन है, सेम है। ए में भी ATC इज इक्वल टू EFC प्लस ABC और डी में भी ATC इज इक्वल टू EFC प्लस ABC, ठीक है। ये देखिए ये वाला सेम ऑप्शन है, तो इसका आंसर ए भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। तो आंसर हम लिख देते हैं एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू आपका हो जाएगा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया यहाँ पे ए। ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ फैक्टर ऑफ कॉस्ट फंक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें से कौन सा कॉस्ट फंक्शन नहीं है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान सुनिए, इसमें से कौन सा कॉस्ट फंक्शन नहीं है। तो अगर हम बात करें मार्केट प्राइस की, साइज ऑफ द प्लांट, आउटपुट लेवल, प्राइस ऑफ इनपुट्स, ठीक है, इसमें से कौन सा आपका कॉस्ट फंक्शन नहीं है। तो अगर हम देखते हैं प्लांट का साइज, ठीक है, प्लांट का साइज, आउटपुट, जो भी आउटपुट आपका रिजल्ट बन रहा है, या फिर आपकी जो भी इनपुट्स में जो प्राइस लग रहा है, मतलब कि रॉ मटेरियल में और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, फ्यूल में या फिर दूसरे खर्चे, उन सब में जो प्राइस लग रहा है वो आपका इनपुट का प्राइस है, ठीक है। तो आपको बताना है विच ऑफ दिस इज नॉट अ फैक्टर ऑफ कॉस्ट फंक्शन। इसमें से कॉस्ट फंक्शन का फैक्टर नहीं है, वो है मार्केट का प्राइस, ठीक है। एक प्लांट होगा, उसमें से हम लोग इनपुट में बहुत सारे खर्चे करेंगे, ये प्राइस ऑफ इनपुट, रॉ मटेरियल लाएंगे, फ्यूल्स लाएंगे, बहुत सारे खर्च करेंगे इनपुट में, ठीक है। फिर हमारा फाइनल रिजल्ट बनेगा जो कि आउटपुट होता है। फाइनल रिजल्ट क्या होता है, आउटपुट होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी किसी भी प्रोडक्ट को बनने में लगते हैं, ठीक है। और जो मार्केट का प्राइस है वो जब मार्केट में आप जाएंगे, बाकी कॉम्पिटिटर्स के प्राइस देखेंगे, तब ना मार्केट का प्राइस आपको पता चलेगा। तो ये जो मार्केट का प्राइस है ये कॉस्ट फंक्शन का पार्ट नहीं है। तो आंसर यहाँ पे क्या, क्वेश्चन क्या पूछा गया, नॉट। तो आंसर हो जाएगा इसका ए, मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इन दी शॉर्ट रन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिक्स्ड, ठीक है। अगर हम शॉर्ट रन की बात करें, दो टाइम पीरियड मैंने बताया हुआ है, एक लॉन्ग रन और एक है शॉर्ट रन, ठीक है। लॉन्ग रन क्या होता है, एक लंबा टाइम पीरियड, ठीक है। शॉर्ट रन क्या होता है, छोटा टाइम पीरियड। अगर हम लॉन्ग रन की बात करें, लॉन्ग रन में बहुत सारा टाइम होता है, 40 ईयर्स, 50 ईयर्स, 60 ईयर्स। तो आप इसमें सारे फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, सारे फैक्टर्स को आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट रन एक छोटा टाइम पीरियड है, तो इसमें आप सारे फैक्टर्स चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर काम सोच समझ के किया जाता है। और अगर हम बात करें लॉन्ग रन की, तो लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट होता है। और अगर हम शॉर्ट रन की बात करें, शॉर्ट रन आपका ज़्यादा रिस्की होता है, यहाँ पे लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट भी हो सकता है, लेकिन लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें शॉर्ट रन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिक्स्ड, शॉर्ट रन में क्या फिक्स्ड होता है, लेबर फिक्स होता है, कैपिटल फिक्स होता है, या रॉ मटेरियल फिक्स होता है, या कोई भी फिक्स नहीं होता है। तो जो शॉर्ट रन होता है वो छोटा टाइम पीरियड होता है। तो वहाँ पर जो एंटरप्रेन्योर है उसे डर रहता है कि कहीं उसे लॉस ना हो जाए, तो वो कैपिटल बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करेगा, वो सोच समझ के खर्च करेगा, ठीक है। तो वहाँ पे कैपिटल जो भी एक्सपेंड कर रहे हैं वो थोड़ा फिक्स रहेगा, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा आपका बी, कैपिटल। आंसर विल बी बी। इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया, कैपिटल। आंसर विल बी बी, ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो कि कंप्लीटली आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस थे। तो आपको कैसे लगे ये सारे क्वेश्चंस, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो के साथ।